हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह जब भी आपका नाम सुनते हैं कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। यानी आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, जब भी आपका नाम सुनते हैं, कहीं भी कोई आपकी चर्चा कर रहा हो या आपका नाम उन्हें कहीं दिख जाए, ओके, या आपका नाम कोई पुकारे, ओके, तो जब भी वो आपका नाम सुनते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, क्या थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट होता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, आइए चलिए देखते हैं कि जब भी वे आपका नाम सुनते हैं कैसा फील करते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब भी आपके पर्सन आपका नाम कहीं सुनते हैं दे फील अ टाइप ऑफ फुलफिलमेंट। उन्हें एक फुलफिलमेंट जैसा फील होता है, जैसे उनके अंदर कुछ फुलफिलिंग है। यानी कि कुछ पहले कुछ कमी होती थी बट अब वो स्पेस फिलअप हो गया है और वो फुलफिल हो गया है, और वो भी आपसे हुआ है। तो आपका नाम सुन के ना उनके चेहरे पर एक कंप्लीटनेस की चमक आती है कि अब मैं कंप्लीट हूँ, या अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, या अब मैं इमोशनली फुलफिल्ड हूँ। इस तरह की उन्हें फीलिंग आती है। साथ ही साथ उन्हें इस तरह की फीलिंग आती है कि वो बहुत लकी हैं, यानी उनका भाग्य बहुत अच्छा है कि आप उन्हें मिले। इस तरह की उन्हें फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आपका नाम सुनना उनके लिए एक रिमाइंडर है कि आप उनके हो। उनके लिए ये एक रिमाइंडर है कि आप उनके हो और वो कितने लकी हैं कि उन्हें आप मिले हो। और साथ ही इस चीज़ का भी उनके लिए रिमाइंडर है कि वो सेटिस्फाइड हैं, अब अपने आप में कंप्लीट हो रहे हैं, साथ ही साथ इमोशनली फुलफिल्ड हो रहे हैं एंड यू आर द रीज़न। आप कारण हो उस चीज़ का। तो ये बात उनके दिमाग में फटाफट आ जाती है जब भी वो आपका नाम सुनते हैं। साथ ही साथ ये भी आ जाता है उनके दिमाग में कि जल्द हमारा यूनियन हो, क्योंकि नंबर 10 भी है यहाँ पे। ओके, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें फुलफिल करते हो, आप उन्हें कंप्लीट करते हो, ये बात तो उनके दिमाग में आती है। बट हो सकता है अभी वो उस तरह से फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं, तो वो ये फील करते हैं कि जल्दी हमारा यूनियन हो जाए और मैं इमोशनली फुलफिल हो जाऊं, या मैं इमोशनली सेटिस्फाइड और कंप्लीट फील करूं, जल्दी हमारा यूनियन हो जाए। तो कहीं ना कहीं यूनियन से इस बात को कनेक्ट करते हैं जब भी आपका नाम सुनते हैं, और ऐसा सोचते हैं जल्दी यूनियन हो तो मैं कंप्लीट फील करूं, मैं इमोशनली फुलफिल्ड फील करूं, मैं सेटिस्फाइड फील करूं। ओके ओके, और देखते हैं कि जब भी वे आपका नाम सुनते हैं कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। व्यूअर्स, उनको जब भी आपका नाम सुनते हैं एक पेनफुल मोमेंट भी याद आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपका नाम सुना और एक ही बार ये सारी चीज़ें हो गई। नो, अलग अलग समय, अलग अलग सिचुएशंस की बात है, अलग अलग दिनों की बात है। तो ऐसा भी होता है कि कभी उन्होंने आपका नाम सुना तो कोई पेनफुल मेमोरी है जो ट्रिगर हो जाती है, कोई दर्द भरी याद है जो ट्रिगर हो जाती है। ओके, अंदर छुपा हुआ कोई दुख है जो कहीं ना कहीं सरफेस पर आने लगता है, हाईलाइट होने लगता है, उजागर होने लगता है। कुछ ऐसा पेन है। यस, ये पेन इस बात को लेकर है जब आप लोगों के बीच कोई तीसरा आ गया था, या आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की फाइट हुई थी, किसी तरह का इशू क्रिएट हो गया था आप दोनों के बीच। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिल है जिसमें 3 स्वॉर्ड्स हैं। इसका मतलब किसी ने दिल को तो ठेस पहुंचाई है, किसी ने दिल तो तोड़ा है, दिल को ठेस पहुंचाई है, और कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा भी है। आपका दिल टूटा है व्यूअर्स, आप हर्ट हुए हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी हर्ट हुए हैं। रीज़न आप दोनों में से कोई नहीं है, रीज़न कोई तीसरा है। तो वो उस पल को याद करके कहीं ना कहीं उनका पेन, उनकी
कह सकते हैं एक वीक साइड बाहर आने लगती है, जहाँ वो वल्नरेबल हैं, जहाँ वो थोड़े इमोशनल हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं या हो रही हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। तो जब भी वो आपका नाम सुनते हैं वो पेनफुल मोमेंट ट्रिगर हो जाता है, वो मेमोरी उनके माइंड में रिक्रिएट हो जाती है और उसी दुख को वो फिर से महसूस करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसा वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसकी वजह से हुआ। दे गो डीप इनटू दैट, फिर उसमें गहराई में चले जाते हैं उस विचार में। यस, मुझे लगता है कि वो मोमेंट भी उनको याद आ जाता है जब आप लोग सेपरेट हुए थे या आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वो मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। जैसे हम किसी का नाम सुनते हैं तो अचानक याद आ जाता है, अचानक याद आता है कि हमारे बीच कुछ हुआ था, वो दिन क्या था, वो मोमेंट क्या था जब प्रॉब्लम हुई थी। एवरीथिंग कम्स इन द माइंड, दिमाग में आ जाता है सब कुछ। तभी तो वो ये भी सोचते हैं आपका नाम सुनते ही कि जल्दी यूनियन हो और वो थोड़ा कंप्लीट फील कर पाए। अच्छा व्यूअर्स, आपका या उनका ज़ोडिएक साइन अर्थ साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहे हैं। ओके, वैसे तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट स्टिल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जब कभी वो आपका नाम सुन लेते हैं तो उनके दिमाग में ना एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ये एक ऐसा विचार आ जाता है जहाँ पर वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लाइक उनके दिमाग में एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड उनका उस समय ऐसा हो जाता है जहाँ पर उनको लगता है कि वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जब वो आपका नाम सुनते हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये उनको रिमाइंडर मिल जाता है, ये उनको याद दिला दिया जाता है कि आप हो और आप अब तक उनके साथ नहीं हो और ये उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक पेन है ऑलरेडी और उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक हेल्पलेसनेस का एहसास। एक हेल्पलेसनेस का एहसास उनको होता है, साथ ही साथ एक डिसअपॉइंटमेंट भी उनको होती है, एक निराशा भी होती है अपने आप से, अपने जीवन से भी, अपने आप से भी। बट साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था, उनको ये भी लगता है कि अगर आपका उनके साथ यूनियन हो जाए या आप उन्हें मिल जाएं तो वो बहुत लकी होंगे। ओके, उनका बहुत भाग्य होगा। बट क्योंकि वो अपने आप को स्टक और बहुत हेल्पलेस कंडीशन में देखते हैं, लाइक आपका नाम सुनते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं और देखते हैं कि खुद उनकी सिचुएशन कितनी वर्स्ट है कि वो स्टक हैं, हेल्पलेस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं अपने आप से, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपनी कंडीशन को जब देखते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में उनको डिफरेंस दिखता है कि आपका नाम सुनते ही चेहरे पर एक चमक आई, चेहरे पर एक खुशी आई, बट फिर अपोजिट उसका उनको रियलिटी में दिख रहा है। क्योंकि आपका नाम सुनकर चेहरे पर एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस तो आ रही है, बट उसके साथ साथ वो स्माइल उनकी मुरझा जाती है, वो एक्साइटमेंट उनकी डाउन हो जाती है। जैसे ही वो बैक टू द रियलिटी आते हैं कि मैं तो बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं तो बहुत स्टक हूँ, मैं तो अपने लिए डिसीजन भी नहीं ले पा रहा। ओके, मैं एक राइट या रॉन्ग कैसा भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, बिकॉज आई एम स्टक। मैं एक सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो आपको देखकर उन्हें अपनी कंडीशन भी याद आ जाती है कि आपको देखकर चेहरे पे स्माइल आती है, फिर याद आता है कि उनकी रियल कंडीशन क्या है, तो फिर वो स्माइल चली जाती है। फिर अचानक से सैडनेस भी आ जाती है। सो दैट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। ये हो रहा है इस इंसान के साथ। बट ऑफ कोर्स पैशन फील होता है, क्यों नहीं होगा।
आपका नाम सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन और इंटेंसिटी फील होती है, बिकॉज केमिस्ट्री तो है ना. यू कैन नॉट वैनिश और डिलीट द केमिस्ट्री बिटवीन टू. अगर दो लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री है, ओके, वो केमिस्ट्री है, वो फायर है, वो इंटेंसिटी है अगर दो लोगों के बीच में, तो दूर रहना या बात ना करना या किसी थर्ड पार्टी का कोई इशू क्रिएट करना या कोई प्रॉब्लम का क्रिएट हो जाना केमिस्ट्री को ख़त्म नहीं करता है. ओके, अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन है या साइलेंट हो गए हो आप दोनों, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में हो, या कोई थर्ड पार्टी इशू की वजह से ये कनेक्शन अफेक्ट हुआ था, ओके, या अभी आप लोग कंप्लीशन में, यूनियन में नहीं हो, तो भी एक रिश्ते की केमिस्ट्री कम नहीं होती. कम्युनिकेशन कम हो जाता है, ओके, मीटिंग्स कम हो जाती हैं, बट केमिस्ट्री उतनी ही रहती है. तो जब भी आपका नाम सुनते हैं एक इररेजिस्टिबल पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ, कि जैसे वो खुद को रोक ना पाए, इस तरह का खिंचाव उन्हें आपकी तरफ महसूस होता है, जैसे उनके लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाए. एक इस तरह का खिंचाव, उसे अट्रैक्शन कह लीजिए, उसे पैशन कह लीजिए, बट कुछ ऐसा उनको फील होता है दैट देयर इज समथिंग विच इज पुलिंग देम टुवर्ड्स यू. कुछ ऐसा जो उनको खींच रहा है आपकी तरफ, ओके, और वो इररेजिस्टिबल पुल है, यानी कि कुछ इस तरह से खींच रहा है कुछ कि वो खुद को रोक भी नहीं सकते, खुद को संभाल भी नहीं सकते. इमोशनली और एनर्जेटिकली कुछ ऐसा है जो उन्हें आपकी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है. वो इंटेंसिटी है इस रिश्ते की. और इतनी इंटेंसिटी क्यों है इस रिश्ते की? क्योंकि इस रिश्ते की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, गहराई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में इतनी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है कि जिसकी वजह से अट्रैक्शन, पैशन, इंटेंसिटी वो सब दिखने लगती है इनके फेस पर, कि वो लिटरली आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि आपका नाम सुन लिया है तो कुछ अट्रैक्शन, कुछ पैशन ट्रिगर हो रहा है. कोई केमिस्ट्री जो इनके अंदर है आपके लिए, ओके, कोई केमिस्ट्री नहीं, जो केमिस्ट्री है इनके अंदर आपके लिए वो ट्रिगर हो रही है. ओके, तो क्योंकि यहाँ बहुत फायर मुझे दिखा कि वो आपका नाम सुनते हैं, तो एक इररेजिस्टिबल पुश फील हो रहा है, एक फायर एनर्जी दिख रही है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंटेंस है. तो डेफिनेटली फायर साइन भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जो मैंने पहले बताया था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड देन एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, ये कुछ साइंस हैं जो आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं. ओके व्यूअर्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो वो हैं 3, 13, 23, 10, 20, 30, 2, 12, 22, 5, 15, 25, 5, 15, 25. ये कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए या उनके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं. कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, कोई ऐसी डेट जिस दिन कुछ खास हुआ था, कुछ खास नहीं तो कुछ काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन कोई अलग दिन, कोई यूनिक डे, कोई ऐसा डे जिस दिन कोई इंसिडेंट हुआ था या कोई स्पेशल डे है. बट ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. यस व्यूअर्स, आइए आगे देखते हैं. Okay, let's use another deck. और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे कि जब भी वे आपका नाम सुनते हैं तब कैसा फील करते हैं. ओके, 1 कार्ड, वी नीड 1 कार्ड. व्यूअर्स, जब भी वो आपका नाम सुनते हैं ना, उन्हें आपकी पर्सनालिटी तो याद आ ही जाती है डेफिनेटली. जब भी वो आपका नाम सुनते हैं उन्हें ऐसा लगता है आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, जहाँ पर आपके अंदर बिल्कुल भी कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है. तो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड नहीं है आपका, कहीं से भी किसी चीज़ को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. हाई स्टैंडर्ड है आपका. और कुछ आपकी जो कुछ चॉइस है वो बहुत स्टैंडर्ड वाली चॉइस है, यानी कि बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली चॉइस, जिसे कह सकते हैं कि रॉयल चॉइस कि रॉयल लोगों को जो पसंद आए चीज़ें वैसी आपकी चॉइस है. इंसानों में, दोस्तों में, चाहे चीज़ों में, आपकी खुद की पर्सनालिटी भी काफ़ी रॉयल है.
कुछ भी आप चीप, कुछ भी आप ऐसा करते नहीं हैं जिससे मान सम्मान या डिग्निटी हर्ट हो तो जब भी वो आपका नाम सुनते हैं उन्हें ये तो याद आ जाता है कि आप बहुत डिग्निफाइड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं। ये बात उन्हें रिमाइंड हो जाती है जब भी वो आपका नाम सुनते हैं। We need one card, not two at the same time. Okay. मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स जब भी वो आपका नाम सुन रहे हैं ऐसा भी हो रहा है कि कोई तो पेनफुल नेगेटिव इंसिडेंट है जो उनको याद आ रहा है। ये बात मैंने अभी पहले भी आपसे कही थी कि कोई पेनफुल मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, कोई ऐसा पल याद आ जाता है जहाँ पर कुछ पेनफुल हुआ था, कुछ नेगेटिव हुआ था और वही बात फिर से क्लैरिफाई हो रही है। जब भी वो आपको देखते हैं ना व्यूअर्स, या आपको देखना तो दूर की बात है, जब भी वो आपका नाम सुनते हैं ना उन्हें ये चीज़ ज़रूर समझ में आ जाती है कि ये कोई तीसरा था, ये कोई थर्ड पर्सन था, ये कोई तीसरा था, या ये कोई अदर पर्सन था जिसकी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हुई आप लोगों के बीच, या जिसने कुछ नेगेटिव किया आप लोगों के साथ। तो उन्हें कोई दुश्मन याद आ जाता है कोई ऐसा दुश्मन जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, ऐसा कोई दुश्मन उनको याद आ जाता है जब भी वो आपका नाम सुनते हैं। सो वो रिमाइंड कर लेते हैं, ये भी फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ओके, फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि जब किसी ने गलत किया था तब इन्हें कैसा लग रहा था, तब कितना गुस्सा आया था, उस मेमोरी में चले जाते हैं। और मैं पहले भी कहा था, फिर से कहूँगी, ये सब कुछ एक साथ नहीं होता है। ओके, ये सब कुछ एक साथ नहीं होता है, ये अलग अलग सिचुएशंस की बातें हैं। अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग फेजेस में जो इस इंसान ने आपका नाम सुना होगा तो अलग अलग तरह से फील किया होगा। ओके, जब सिर्फ उन्होंने नया नया सुना होगा या आपको नया नया जाना होगा तो हो सकता है कि आपका नाम सुन के ऐसा फील किया हो कि आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी रॉयल चॉइस है आपकी, आपका स्टैंडर्ड हाई है, ऐसा फील किया होगा। जब आपके प्रति अट्रैक्टेड रहे होंगे या अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा उनका, तब उन्होंने आपका नाम सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा तो काफ़ी अट्रैक्शन और इंटेंसिटी, केमिस्ट्री फील की होगी। बट जब आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो पेनफुल है, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए या दूर हुए या प्रॉब्लम हुई, ऐसे इंसिडेंट की भी याद आ जाती है। ओके, जब इंसान को गुस्सा आता है, पेन होता है, ओके, और फिर आपका नाम सुनते हैं तो उन्हें वो इंसान भी याद आता है, उन्हें वो इंसान भी याद आ जाता है जिसने गलत किया आप दोनों के साथ या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश की। कभी कभी वो आपका नाम सुन के एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन फिर उनकी एक्साइटमेंट मुरझा जाती है क्योंकि वो देखते हैं कि वो कितने हेल्पलेस हैं, कितने स्टक हैं वो अपनी सिचुएशन में। मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये बात भी है कि आपका नाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं कि आप शायद उनके उतने पास नहीं हो जितना पास वो आपको देखना चाहते हैं, जितना पास वो आपको रखना चाहते हैं, शायद आप उनके उतने पास नहीं हो। और जब भी वो आपको देखते हैं ना व्यूअर्स, उन्हें समझ में आ जाता है कि अभी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना है, अभी बहुत पापड़ बेलने बाकी हैं, अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है, अभी बहुत चैलेंजेस फेस करने हैं। वो जानते हैं कि इस सिचुएशन के बाद अगर उन्हें अब भी यूनियन चाहिए, उन्हें अब भी कंप्लीशन चाहिए, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। नॉट ओनली एफर्ट्स, काफ़ी सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। तो आपका नाम सुन के इस तरह की बातें उनके मन में ट्रिगर हो रही हैं, इस तरह की मेमोरीज कहीं ना कहीं फ्रेश हो रही हैं उनके दिमाग में बार बार। गिव अप नहीं करना चाहते ये आपके ऊपर, क्योंकि ये सच में आपको अपने लिए लकी मानते हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं। दे डेफिनेटली ब्लेम समवन, वो किसी को पक्का ब्लेम तो करते हैं जिसने आप दोनों के बीच में जान के या अनजाने में प्रॉब्लम क्रिएट की है। एंड दे आर डेफिनेटली अट्रैक्टेड एंड इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी से, आपके लुक से, आपके बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस हैं ये।
उनको लगता है कि आपके अंदर एक रॉयल्टी है, एक हाई स्टैंडर्ड है, एक बोल्ड स्ट्रांग पर्सनालिटी है, साथ ही साथ आप बहुत अट्रैक्टिव भी हैं। ये सारी बातें उन्हें अलग अलग टाइम, सिचुएशंस और फेजेस में फील हुई हैं जब भी उन्होंने आपका नाम कहीं देखा है, पढ़ा है, सुना है। ओके, या सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। ये रीडिंग अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, थोड़ा भी आप जान पाए हैं कि किस तरह की इस इंसान की मनोस्थिति रहती है जब भी आपका नाम सुनते पढ़ते हैं, ओके, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी सिचुएशन से कितना रिलेट हुआ, क्योंकि इन्होंने सिचुएशंस के बारे में ही सोचा है, सिचुएशंस इनके दिमाग में आई हैं। तो क्या वो सिचुएशंस आप लोगों की रही हैं? तो वो कमेंट्स में बताइए रीडिंग कितनी हेल्पफुल है, कितनी रिलेटेबल है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।